की चौकी पर कब्जा कर लिया, करीब 16 लोगों को मारा, पहले 13 लोगों को मारा था और बाद में 3 और लोग मर गए। तो लगातार दर लगातार ऑपरेशन बाम के तहत बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फोर्स, ये सारे के सारे जो संगठन हैं मिलकर अटैक कर रहे हैं। और एक साथ आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कशन हो रही है कि ऐसी कई जगह हैं जहां पे चुंगी नाके पे बीएलए खड़ा है, चुंगी नाके पे ऐसे खड़ा है बीएलए, पाकिस्तान आर्मी की ट्रक आता है सामने, वो देखता है बीएलए वाला खड़ा है, यूटर्न लेके भाग जाता है। ये हाल है बलूचिस्तान के अंदर। जब तुम बाम कहते हो मुझे लगता है कि बाम लगा रहे हो। नहीं, वो वाकई ये माइग्रेन पे आप बाम ये सर बाम जो है, बाम तो सीढ़ी को कहते हैं वैसे, बाम से उतरती है जब हसीन पोसीदा जिस्म की नजाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये बाम जो है मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ आना, ये बाम ऑपरेशन जो है ये क्या आखिरकार ये बड़ा मुश्किल करने वाला है पाकिस्तान के लिए? ये मुश्किल कर चुका है ऑपरेशन बाम, क्योंकि जो बलोच विद्रोही हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, बलोच फ्रीडम फाइटर्स, वो अब डायरेक्टली इनके कैंप्स में, पाकिस्तान के जो हेल्ड कैंप्स हैं जहां पे पाकिस्तानी आर्मी है, वहां पे पहले भी अटैक करते रहे, ऐसी बात नहीं कि पहला अटैक है, लेकिन अब अटैक और तेज हो गया है एंड दे हैव स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग पाकिस्तानी कैंप्स। तो ये जो दवाई आपको दी जा रही है पाकिस्तान में, खासतौर से वहां की जो आर्मी और वहां का ये कथित पॉलिटिकल रिजीम है, ये दवाई आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? आने वाले दिनों में आपको ये और मिलेगी। ये खबर देखिए, भारत बना रहा है अवैक्स विमान, ब्राजील के साथ मिलकर ये काम, आसमान में आंख का काम करता है अवैक्स, और ब्राजील के साथ मिलकर ये खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में, अपने दोस्त बनाने के मामले में किनके साथ हम काम करेंगे। ये भी मैंने सुना था कि PL-15 जो हमने मारा था उसकी भी जो हमने खोज खबर ली है अपने कुछ दोस्त कंट्रीज के साथ हमने साझा की, जापान के साथ हमने शेयर करी है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो खबर आप एवैक्स की बताया, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, इसमें क्या है कि जो जहाज है या तो बोइंग या बॉम्बार्डियर का आपने बॉडी ले ली, खूबसूरत ग्राफिक्स जी, बोइंग या बॉम्बार्डियर से आपने इसकी बॉडी ले ली, लेकिन जहाज हमने नहीं बनाया। लेकिन इसका पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला मामला है, इसका पूरा जो खोज खबर वाला मामला है, जो इसकी सॉफ्टवेयर है, वो सारी की सारी इंडिजिनस है और वो बनाई है DRDO ने। ये सबसे बड़ी बात है। सो वी आर टेकिंग सम टेक्नोलॉजी फ्रॉम ब्राजील बट द मेन टेक्नोलॉजी इज मेड इन इंडिया। गौरव बिल्कुल सही बोला है। ये बनता है सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स कैप्स में, बैंगलोर में बनता है। और ये जैसे गौरव ने बताया, ये जहाज ब्राजीलियन है और उसमें जो सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, वो DRDO ने अपने आप बनाई है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने एक बार आपके शो में बोला था कि हमें जो उसके लिए चिप चाहिए, जो उस जिसको ये आइजा रेडार बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार, उसकी जो चिप होती है वो हम बनाने लगे हैं। वो बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है बनाने के लिए, और गैलियम आर्सेनाइड से बनाते थे, गैलियम आर्सेनाइड वाली हम बनाने लगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कभी सपना था भारत में बनाया जाना, अब वो मूर्त रूप ले रहा है, करने लगे। DRDO ने बहुत सक्षम किया है। इसके बाद आप देखिएगा, ये बड़ी चीज है अपने आप। तो DRDO की जय हो। आत्मनिर्भर बनाने के मामले में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और अगली खबर देखिए, देश में पहला माउंटेड गन सिस्टम बना, 80 सेकंड में फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में शूट एंड स्कूट, मारो और वहां से अलग हो जाओ। इसकी क्षमता माउंटेड गन सिस्टम में 155 to 152 कैलिबर की तोप लगी हुई है। और ज्यादा बताएंगे मेजर गौरव आर्य। देखिए साहब, ऑटोमेटिक लोडिंग है। सबसे पहले ये देख लीजिए, ऑटोमेटिक लोडिंग है, यानी कि एक रोबोटिक आर्म है जो शेल लेता है, शेल को लोड करता है, कंप्यूटर पूरा का पूरा उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेता है और गन फायर करती है। और फायर करने के बाद लिफ्ट करते हैं गन को ऊपर, अपने आप लिफ्ट होती है हाइड्रोलिक से और मूव कर जाती है। शूट एंड स्कूट यानी कि आपने ठोका, आप भागे वहां से। क्यों? क्योंकि काउंटर बॉम्बार्डमेंट आएगा। जब दुश्मन आपके शेल का फ्लाइट पाथ समझ लेगा, तो फिर उसका कंप्यूटर बोलेगा कि शेल यहां से पॉइंट ऑफ ओरिजिन है इंडिया का, यहीं पर वापस बम मारो। उससे बचने के लिए आपने फायर करा, आप वहां से गए। यही काम हमास करता था। हमास क्या करता था कि अस्पताल के ऊपर लगाए रॉकेट और इजराइल को मारा। जब इजराइल का कंप्यूटर यह रीड करता था कि हमास यहां से फायरिंग कर रहा है, तो इजराइल का कंप्यूटर वहीं पे मिसाइल भेजता था। अब इजराइल को क्या पता कि जो मिसाइल का ओरिजिन का पॉइंट है, दैट इज एक्चुअली अ हॉस्पिटल। फिर ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते थे। मैं आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी समझा रहा हूं कि काउंटर बॉम्बार्डमेंट कैसे काम करती है। और ये है, उसके लिए वेपन लोकेटिंग रेडार लगता है, जो कि स्वाति हमारे पास है। तो हमने बनाया है कि अगर वेपन लोकेटिंग रेडार भी उसके पास हो, तो आप वहां से कट लिए। तो ये इस तरीके से मारना और वहां से फिर अलग जगह पे शिफ्ट हो जाना, ये टेक्नोलॉजी। और ये भारत अब खुद मुख्तारी के साथ करने लगा है। और शाही अंदाज में श्रीलंका के दौरे पर असीम मुनीर, मैंने आपको कल थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, आज और अच्छे से समझ लीजिए। खास चार्टर्ड प्लेन से श्रीलंका जाएंगे मुनीर, बाइक सवार गार्ड्स के साथ चलेंगे मुनीर, और लग्जरी सिटी टूर और हेलीकॉप्टर की सवारी भी करने वाले हैं मुनीर।
कटोरा छाप कंट्री में अपने नागरिकों को कटोरा पकड़ाकर वहां के फील्ड मार्शल अय्याशी करने श्रीलंका जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अय्याशी करने श्रीलंका जा रहे हैं। और क्यों श्रीलंका जा रहे हैं मैं आपको आज ये भी बता दूं, ये बाद में खुलासा होगा, 1 महीने बाद हो सकता है या 2 महीने बाद। आज मैं बता दूं, ये चाइना का पैगाम लेकर जा रहा है। ये चाइना, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं श्रीलंका को देने के लिए। पाकिस्तान भिखारी देश है, क्या लेगा और क्या देगा। ये चाइना का एक बहुत महंगा कुरियर बॉय है। ये चाइना का कुरियर लेकर जा रहा है आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर पैसे खर्च करवा रहा है अपनी सरकार के, अपनी गवर्नमेंट के। ऐशो अय्याशी करेगा, गोल्फ खेलेगा, अच्छे अच्छे खाने खाएगा, 5 स्टार 7 स्टार होटल के बीच रिजॉर्ट में रहेगा, ऐश करेगा, वापस आएगा। लेकिन ही इज नथिंग मोर देन अ कुरियर बॉय फॉर द चाइनीज। ये चाइनीज का मैसेज ले जाता है। तो मुनीर तो खाएगा वहां पनीर, लेकिन अपनी आवाम को उसने क्या पकड़ा रखा है देखिए इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। सर, आवाम इस तरीके से कटोरा लेके खड़ी है जी, और ये फील्ड मार्शल मौज कर रही है। वहां के मंत्रियों को कह दिया गया फॉरेन टूर पे मत जाओ जी। उनको कह दिया गया अगर कभी जाओ तो होटल मत रुकना, देखना कहीं सराय वराय हो तो रख लेना डेरा। और ये जा रहे हैं वहां 7 स्टार में रुकेंगे। ये मंत्री थोड़ा, ये तो मालिक है पाकिस्तान का भाई। ये मालिक है, ये माई बाप है पाकिस्तान का। ही इज लिटरली द ओनर ऑफ पाकिस्तान। अगर ये अय्याशी नहीं करेगा, चाहे अय्याशी के लिए इसके प्रधानमंत्री को भीख मांगनी पड़े IMF के पास, ये चार्टर्ड जेट लेकर जा रहा है। आपको लगता है अकेले जा रहा है ये? आपको लगता है अकेले जा रहा है? इसके साथ 100-200 की फौज जाएगी, इसकी सिक्योरिटी जाएगी, इसके और जर्नल जाएंगे। वो जाते रहे, लेकिन मरियम तो पाकिस्तान में है वैसे। मेरा भी, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, जब कभी कोई पाकिस्तान में खास तौर से सेना का मुखिया श्रीलंका जाता है तो फिर पाकिस्तान की लंका क्यों लग जाती है? पाकिस्तान की लंका लगती है श्रीलंका से। पिछली बार मुशर्रफ गया था गोल्फ खेलने के लिए, तब पाकिस्तान में तख्ता तो पलट हो गया था। पिछली बार जब मुशर्रफ की फ्लाइट को लैंड नहीं करने दिया था, फिर 2-4-5 मिनट का तेल बाकी था, फिर कराची में लैंड हुआ, फिर वहां पे कू हो गया, नवाज शरीफ को पकड़ के जेल में डाल दिया, फिर उसकी पिटाई शिटाई हुई। नवाज शरीफ को एक ब्रिगेडियर ने थप्पड़ मारा था प्लेन में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जब ले जा रहे थे तख्ता पलट के बाद एक जहाज में, तो नवाज शरीफ जोर जोर से बोलने लगा। एक सर्विंग ब्रिगेडियर जो उसको एस्कॉर्ट कर रहा था, उसने नवाज शरीफ के गाल पे हाथ रख दिया, बड़ी तेज, प्रधानमंत्री के गाल पे हाथ रख दिया और बोला कि बेटा चुप रहो वरना बहुत पिटोगे। लोकतंत्र ऐसा होता है, आपने देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री जब तीनों सेनाओं के प्रमुखों से या CDS से मुलाकात करते हैं, आपने देखा होगा श्रद्धा का भाव क्या होता है इन ऑफिसर्स की निगाहों में। और यहां आप देख रहे हैं वो ब्रिगेडियर साहब नवाज शरीफ को थप्पड़ मार रहे हैं, और एक मेजर साहब ने इमरान खान के साथ जेल में जो किया है उसका तो जिक्र भी मैं नहीं करना चाहता। अगली खबर बताऊंगा आपको, पाकिस्तान में सच बोलने की सख्त सजा। 27 YouTube चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया, देश विरोधी खबर बताकर कोर्ट ने लगाया बैन। इमरान खान की पार्टी ने प्रतिबंध पर उठाए सवाल। इमरान खान बेचारे अब भी बड़ा जोखिम ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इमरान खान जोखिम ले रहे हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और जब हमने YouTube चैनल्स पे बैन लगाया था, तब पाकिस्तानी बड़ा जोर जोर से बोल रहे थे कि भारत में तो लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत ने कैसे हमारे YouTube चैनल्स को बैन लगा दिया। अब ये जो पाकिस्तानी है बेचारे, ये 2 तरफ से मारे गए। एक तो इनको इंडिया ने बैन कर दिया, फिर इनको पाकिस्तान ने बैन कर दिया, यानी कि इनको दोनों साइड से सिर्फ फील्डिंग करने को मिली, इनको बैटिंग नहीं मिली। अच्छा, एक और चीज जो पाकिस्तानी बड़ा हल्ला कर रहे हैं कि तो क्या हुआ 27, आपको पता है 2012 और 2015 के बीच में पूरा का पूरा YouTube पाकिस्तान में बैन था। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं 3 साल नो YouTube इन पाकिस्तान, नो YouTube इन पाकिस्तान, 3 साल 3 साल तक नो यूट्यूब इन पाकिस्तान। और ये कह रहे हैं कि देखिए वहां के यूट्यूबर्स को केवल फील्डिंग मिली, बैटिंग की बारी आई तो कह दिया चलो अब शाम हो गई, बैट मेरा है, मैं लेकर मुनीर भाग गए बैट। अगली खबर देखिए, चीन ने अपना नया रेडार दुनिया को दिखाया। स्टेल्थ जेट को ट्रैक करने में सक्षम JY-26 रेडार हाइपरसोनिक मिसाइल को भी कर सकता है तबाह। ये क्या है सर? ये बड़ा ये लग रहा है जैसे कोई बड़ा सा साउंड स्पीकर हो। क्या है ये? ऐसा ये रेडार भी वैसा ही है जैसा PL-15 था, जैसा PL-17 था, लेकिन हाँ ये भी आइजा रेडार ही है, एक्सपोर्ट वर्जन है सर ये। अच्छा। और इसमें भी उसी तरह की क्षमता है।